ये देख लो भाई साहब, जो संगठन कुछ दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारियां लेता हुआ घूम रहा था, अब उसकी कश्मीरी बैकलैश और प्रोटेस्ट देख के ऐसी फटी कि इन्होंने 360 डिग्री यू टर्न मार लिया। अब ये कह रहे कि भाई हमने तो कराया ही नहीं वो इंसिडेंट। ये तो इंडियन एजेंसीज ने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे साइबर इन्फिल्ट्रेशन करके ऐसी पोस्ट करवा दिया, हमने नहीं करा ये। मैं आपको यहां बता दूं कि जिस पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से यह संस्थान जुड़ी हुई है, टीआरएफ जुड़ी हुई है, उस लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने पहलगाम हमले से 5 दिन पहले पीओके में जो रैली की थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसमें उसने साफ बोला था कि हम कश्मीर में खून खच्चर करेंगे, इंशाल्लाह वी विल शावर बुलेट्स, हम लोग गर्दनें काटेंगे। और इसने जो वहां रेटरिक यूज किया था कि भाई इंडियंस तो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं J&K की, तभी उन्होंने 370 को रद्द कर दिया, वो एग्जैक्ट सेम रेटरिक है जो कि टीआरएफ ने यूज किया था ओरिजिनली जिम्मेदारी लेते हुए कि भाई हमने हमला क्यों कराया था। और टीआरएफ का तो इतिहास भरा पड़ा है नॉन कश्मीरीज और कश्मीर की रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करने से, हिंदुओं को टारगेट करने से। अब जैसे 2021 में इन्होंने फेमस केमिस्ट मक्खन लाल पंडिता और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का मर्डर कराया था। 2024 में पिछले साल कंस्ट्रक्शन फर्म में काम कर रहे सिविलियंस को इन्होंने मारा था। 2023 में अनंतनाग का एनकाउंटर हो या 2024 में रियासी के पिलग्रिम्स पर अटैक हो, ये टीआरएफ के काम है। भाई मेरा मानना यह है, ये मेरा कंजेक्चर ही है कश्मीरी लोगों से बात करने के बाद और थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद, कि भाई कश्मीर में जनरल एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट आने लगी है कि इंडिया से अलग होकर आजाद तो अब हम होने से रहे, तो इंडिया में रहते रहते जितनी आजादी सिक्योर कर सकते हो उतनी कर लो, जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी ले सकते हो, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ले सकते हो उतना कर लो। आप देखोगे लास्ट ईयर जो वोटर टर्नआउट हुआ था J&K में, कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो ठीक ठाक ही था। तो इससे जो एक्सट्रीमिस्ट है और पाकिस्तान है, उनको ये फियर होता है कि भाई ये तो स्टेटस को नॉर्मलाइज हो जाएगा, 370 हटा हुआ, तो भाई कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करो, वो भी स्पेशली तब जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने आए, जिससे कि लोगों को यह लगे कि भाई कश्मीर का इशू जो है वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई कांड करो। और कांड इन दरिंदों ने इतने जघन्य अपराध के रूप में किया जिसमें इन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी। अरे भाई इवन स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग आपने क्या गेन कर लिया इससे? वर्ल्ड क्या बहुत फेवरेबली देखता है आपके कश्मीर कॉज की तरफ? मतलब आपने ऐसा काम करा जिससे कश्मीरी जनता ही आपके खिलाफ हो गई और आपको यह बोलना पड़ गया कि भाई हमने जो जिम्मेदारी ली थी वो तो इंडियन एजेंसीज ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया हमारे हैंडल को, हमने नहीं कराया ये, अब तो हम दूर भाग रहे हैं इससे। मीनवाइल हमारा जो इंडियन राइट विंग है वो इनकी बेवकूफी मैच करने में लगा हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से हर जियोपॉलिटिकल या ऐसे पॉलिटिकल इवेंट का जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है वो कहां ढूंढते हैं? कुरान में, हदीस में। सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, कश्मीर को तो फ्लैटन कर देना चाहिए गाजा की तरह, जैसे इजराइल ने वहां जेनोसाइड किया, हमें भी वैसे ही करना चाहिए यहां पर। ये तो इनका सेंस है। जो सुपरफिशियल आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है उस पे ये फोकस करेंगे, और जो उनको डिनाई करे, ये आ गया ना पॉलिटिकली करेक्ट बनने वाला। नहीं, हम पॉलिटिकल करेक्ट नहीं है, हम एनालिटिकली करेक्ट है। भाई अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आपको इस्लाम से एक्सप्लेन करने हैं तो मुझे बता दो ना, इंडिया की इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है सऊदी अरेबिया के साथ, दुबई के साथ? क्यों इस्लामिक कंट्रीज में जजिया नहीं लग रहा आज के टाइम पर? अगर आपको सारी चीजें इस्लाम से एक्सप्लेन करनी है तो